चलो रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेंगे कैसी हो रही है क्या है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन वगैरह दिख रही है ना आपको? वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? एक बार अनम्यूट करके बता दो, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ सर क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सब आप एक बार ध्यान से करते रहना। ये धन है, धन में मैंने खोल रखा है। आप अगर ग्रो में करो या किसी में भी आप स्टॉक वगैरह किसी में भी अगर आप देखोगे तो सब में ये टूल्स ऑलमोस्ट सेम से रहते हैं, थोड़ा बहुत का अंतर होता है, बट जो इनका काम होता है वो सबका सेम ही होता है। ये अभी मैं आपको इंटरफेस बता रहा हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर है हमारे, धन हो गए, ग्रो हो गए, मैं अभी धन में बता रहा हूँ, बट सबके इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो मैं इन टूल्स के बारे में थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि ये टूल्स अगर आ जाते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा ड्रॉ करना आसान हो जाता है। मैं पहले इसे रिमूव कर देता हूँ, जो भी मैंने ड्रॉ कर रखा है एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है हमने। अब ये टूल्स का काम क्या होता है, सबसे पहले आता है ये क्रॉस, जिस पे ये लिखा है, ये मूव टूल होता है। जैसे कि माउस से अगर आप क्लिक करके रखोगे ना तो कहीं पर भी ऐसे ये मूव कर सकते हो आप चीज़ों को, ऐसे ये मूव होता रहेगा ये। तो ये मूव टूल होता है, जैसे हमें इधर का देखना है आगे पीछे, ये मूव टूल हो गया सबसे पहले वाला। एंड मैं बस इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो हमें काम के होते हैं। और फिर ये दूसरे वाले में जाएंगे तो इस पे ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन मैंने लास्ट क्लास में एक बार आपको बताई थी, अभी एक बार रिवाइज करवा दूंगा। बट पहले ये ट्रेंड लाइन का बेसिकली यूज़ क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट को लेके स्ट्रेच कर देते हैं हमें ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, ये होती है ये इस टाइप से, ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन अगर हमें बनानी है तो ट्रेंड लाइन लिख रखा है, ऐसे ट्रेंड लाइन बनती रहेंगी ये। कुछ कहीं पर भी अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ये देखो ये ट्रेंड लाइन बन गई। एक बार अगर यहाँ ही ट्रेंड लाइन पे बुलिस बनी, यहाँ ट्रेड लेते सीधा टारगेट हमें मिलता। तो ये सारी ट्रेंड लाइन है। यहाँ से ये रिमूव, ये आपका आ गया फिब रिट्रेसमेंट। इसकी कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली 50% का रूल होता है, 50 से 60% का लेवल इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फेवरेट रेसमेंट है, मतलब जो मेन है मैं आपको वो बता देता हूँ। अब रेजिस्टेंस, जो स्ट्रेट लाइन हमें जो खींचनी है रेजिस्टेंस की, सपोर्ट की, वो इधर आएंगे ट्रेंड लाइन वाले ऑप्शन में और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पर लिख रखी है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक बार ध्यान से देख लेना। जहाँ पर भी हमें, और यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा जैसे ही आप लाइन खींचोगे, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करा, कलर चेंज कर दिया। अब हमें रेजिस्टेंस की लाइन खींचनी है, सेम इसी को ही लेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली चीज़ आप ध्यान से देख लेना, हॉरिजॉन्टल लाइन ली, रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। एक मैं बात बता रहा हूँ, फिर यहाँ से कलर चेंज कर दो, जो भी करना है आपको, ये लो कलर चेंज कर दो। सेलेक्ट करी लाइन, सेलेक्ट करी लाइन, कलर चेंज कर दिया। एक मिनट रुकना। क्या हुआ था, एक मिनट, कोई आ रहा है क्या? इंतजार नहीं करना अभी इधर तो ये हो गई लाइन। ये टूल्स बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर के जो टूल्स है, एक बार ये चेक कर लेना। बाकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, एक बार ये टूल्स एक बार चेक कर लेना। ये जो टूल्स मैं बता रहा हूँ, तो ये टूल्स के बारे में मैं बता रहा था। ये ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ तक सब क्लियर है। नेक्स्ट मेन अपनी देखो, मेन यही होता है, एक तो ये अपना ये वाला मूव टूल, सेकंड हो गया ये वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा, इसमें ट्रेंड लाइन अपने काम की होती है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दो चीज़ ही अपने काम की होती है। मेन स्टार लगा दिया मैंने, ये दो चीज़ हमारे काम की होती है मेन। क्योंकि एक से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये लाइन लाइन वाली चीज़ आप जब ड्रॉ करोगे जब थोड़ा सा और प्रोफेशनल आगे चले जाओगे। ये तो मेन जो पहले इनिशियल लेवल पे जो कैसे एक बार ड्रॉ करते हैं, वो वाली चीज़ भी मैं अभी बता दूंगा जब नीचे ऑप्शंस आते रहेंगे हमारे। तो इसमें बस दो ही चीज़ मेन थी, ये वाली चीज़, और ये वाला फोल्डर अभी हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है। ये लॉन्ग और शॉर्ट करना, लॉन्ग शॉर्ट शॉर्ट करना बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मेरे को ट्रेड लेना है,
मैंने लॉन्ग करा है। लॉन्ग मतलब हो गया कि मेरे को बाइंग का ट्रेड चाहिए। ये जो रेड दिख रहा है ये एसएल के लिए होता है, ये ग्रीन होता है ये अपना टारगेट के लिए होता है। तो मान लो मेरा ये टारगेट था और ये एसएल था और एंट्री मान लो यहाँ पर थी, ऐसे समझ लो। तो ये कितने का हो रहा है, रिस्क रिवॉर्ड कितने का बैठ रहा है ये देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितने का है, 3 ऑलमोस्ट 4 का बैठ रहा है। मतलब इतना मेरा एसएल है और ये मेरा टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड जो हो रहा है वो 3.8 का हो रहा है। ये होता है हमारा टारगेट लगाने के लिए। ये वाला लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन बाइंग के लिए, शॉर्ट पोजीशन सेलिंग के लिए। ये टूल्स ध्यान रखना, ये टूल्स से खेलना आना चाहिए जब आप ये बहुत अच्छी तरीके से चार्ट से एंगेज करते हो। तो ये नोट डाउन कर लेना, चीज़ें समझ लेना, देख लेना, नहीं आए मेरे से रिपीटेशन में एक बार पूछ लेना, बट ये वाली चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। मैं क्लियर कह रहा हूँ। तो लॉन्ग पोजीशन हो गई बाइंग के लिए, ये मेरा एसएल हो गया जहाँ से भी आप लोगे। सपोज दैट आपने यहाँ से लिया है कोई नई पोजीशन, ये आपका एसएल, यहाँ से एंट्री हुई है तो यहाँ पर ये अपने आप ये लगा देना है। और टारगेट जहाँ का भी हो, इसे ये ऊपर नीचे हो जाता है, ये ऊपर नीचे ऐसे ही क्लिक करके करोगे तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये चीज़ हो गई। अब हमें कोई चीज़ शॉर्ट करनी है तो शॉर्ट के लिए भी ये रहा, ये शॉर्ट पोजीशन के लिए है। शॉर्ट पोजीशन में अपोजिट हो जाता है, एसएल ये है और टारगेट अपना देख लो कहाँ तक का है। रिस्क रिवॉर्ड 2.41 का है, ये हो गया। ये शॉर्ट पोजीशन के लिए लगाना। अब हम एक बार और चीज़ें चलते हैं। ये ब्रश वगैरह होते हैं, कोई चीज़ अगर आपको लिखनी है, करनी है, कोई भी चीज़ अगर आपको लिखनी है तो ये ब्रश टूल होते हैं, इसका यूज़ अपन कर लेते हैं। ब्रश टूल का क्लीन करना है, क्लिक करोगे ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, डिलीट कर दो। नेक्स्ट टूल ये टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट कुछ भी अगर आपको लिखना है टाइप कर दो, लिख जाएगा। ये टेक्स्ट हो गया। बस ये मेज़र करने के लिए होता है कि ये मेज़र करने के लिए होता है। ये मेज़र करने के लिए होती हैं चीज़ें यहाँ पर कि मार्केट कितने पॉइंट गई है। जैसे कि ये, हाँ एक बार म्यूट कर लो। ये मेज़र करने के लिए होती है। जैसे स्केल होता है अपना, बेसिकली ये स्केल का काम करता है। यहाँ पर ये रहा मेज़र टूल। अगर आपको देखना है कि मार्केट में कितना गैप अप है, क्या है, कितनी मार्केट चली है, तो ये देखोगे आप पॉइंट, तो आपको ये नीचे लिखा आ रहा होगा ये रेड बॉक्स में। तो ये हो गया मेज़र टूल। बस यही अपने इंपॉर्टेंट टूल होते हैं, बाकी कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट टूल नहीं होता। एक बार रिपीट कर दिया। ये मूव टूल है, जो सबसे ऊपर ऐसा एरो है ये मूव टूल है। हमें आगे करना है, पीछे करना है, ये मूव हो गया। मूव टूल की तरह माउस क्लिक करके इधर उधर करोगे, मूव टूल हो गया। ये ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आ गया। ट्रेंड लाइन कहीं पर भी अगर हमें ट्रेंड लाइन खींचनी है, ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आ गया। ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन हो गई हमारी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए। बस इसमें दो ही ऑप्शन हैं अभी हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, ये ट्रेंड लाइन जो बताया था आपको ट्रेंड लाइन के लिए है ये। और इनके कलर चेंज करने के लिए जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे पेंसिल पे, यहाँ से कलर चेंज, कोई सा भी आप कलर रख सकते हो। तो ये वाली चीज़ है। और देन फिर ये लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन अभी लगाकर भी मैंने आपको बता दिए। लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन हो गई, ये ब्रश हो गया कोई भी चीज़ लिखने के लिए आपके, टेक्स्ट हो गया, बस यही सब चीज़ें हैं इसमें। और यहाँ से अगर मेरे को पूरा रिमूव करना है, राइट क्लिक करेंगे, ये रिमूव ड्राइंग का ऑप्शन आएगा, रिमूव ड्राइंग हो जाएगी, दैट्स इट। या डिलीट का ऑप्शन आता है, जब आप क्लिक करोगे तो डिलीट कर दो। यही सब चीज़ें हैं इसमें जो मेन है। जो ये सॉफ्टवेयर के इंटरफेस है ये आना ज़रूरी होता है चार्ट को अच्छे से एंगेज करने के लिए। ये सारी चीज़ें हमें आना ज़रूरी होता है, तो ये चीज़ें आनी होती है थोड़ी सी। तो अब एक बार ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है। एक बार जो भी इम्पोर्टेंट क्लास है जो हमने प्रीवियसली ली है वो एक बार हम रिवाइज थोड़ी सी कर लेते हैं, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे कैंडल स्टिक पे। क्योंकि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है,
अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गई है, इन सब चीज़ों पर काम करा है, थोड़ा सा साइकोलॉजी और थोड़ा सा बेसिक पे हमने काम करा है। अब एक बार रिवाइज करके अब कैंडल स्टिक टॉपिक आने वाला है हमारा। कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक, मात्र अगर आप लोग ये दो टॉपिक ही अगर क्लियर कर लोगे तो इन दो टॉपिक से ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल जाती हैं आपकी। अगर ये दो टॉपिक पे ही अगर महारत हासिल कर ली तो पैसा बनना स्टार्ट है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ है नहीं मार्केट में, तो हर चीज़ है। लोग कमाने वाले फिप से कमाते हैं, आरएसआई से कमाते हैं, सुपर ट्रेंड से कमाते हैं, बट सब चीज़ से सबको नहीं कमाना है। अपने को वो चीज़ एकदम मास्टर करनी है जिससे कि पैसा बनता है और जेन्युइनली बनता है, तरीके से बनता है, और जिसमें सबसे बड़ी बात एसएल कम लगता है। एसएल कम लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने पास पैसा कोई इतना फालतू नहीं है, ना इतना ज़्यादा होता है कि हम इतना कैटर कर लेंगे। तो जो प्राइज एक्शन होता है उसमें सबसे कम पैसा, सबसे छोटा एसएल होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्राइज एक्शन में सबसे छोटा एसएल लगता है। एसएल मतलब स्टॉप लॉस, जो लॉस की। तो अब एक बार ना मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ कि फर्स्ट क्लास में फर्स्ट चीज़ मेरी क्या थी। जो ये चीज़ मतलब आप समझ लोगे ना तो मतलब मास्टर हो जाओगे, आपको लगेगा कि ये बहुत बेसिक चीज़ है बट ये बहुत बड़ी चीज़ है। स्मॉल प्रॉफिट, एसपी मतलब स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग लॉस, बिग प्रॉफिट। ये है स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट। आप ना ये तीनों चीज़ मार्केट में सही है, मात्र इस चीज़ को हटा दो बस। बिग लॉस, कभी भी मार्केट से कुछ भी हो जाए बिग लॉस नहीं लेना, इस चीज़ को दिमाग में कर लो। क्योंकि मैं हर चीज़ 2 बार 3 बार 4 बार इसलिए बोलता हूँ ना, क्योंकि एक बार में वो चीज़ें स्मूथली समझ भी आ जाएगी तो आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे। तो मेरा टारगेट क्या रहता है कि आप थोड़ा सा समझ जाओ चीज़ों को, इसलिए मैं कई चीज़ें रिपीटेड करता हूँ कि आप थोड़ा सा एक बार आपके दिमाग में वो चीज़ें आ जाए कि भाई रिपीट कर रहे क्या चीज़ है ये। मार्केट में बस ये बिग लॉस हटा दो अपना, स्मॉल प्रॉफिट होता रहेगा डेली, स्मॉल लॉस होता रहता है, 2 दिन 3 दिन में स्मॉल लॉस हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा लॉस, और कुछ दिन होगा बिग प्रॉफिट। ये जो बिग प्रॉफिट होता है आपके अकाउंट में ये आता है। स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस से आपस में चीज़ें कट जाती है, किसी दिन ये होगा स्मॉल प्रॉफिट, किसी दिन स्मॉल लॉस होगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। बिग लॉस हमें लेना नहीं है, बचा क्या बिग प्रॉफिट। बिग प्रॉफिट कभी कभार होता है कि आपको बिग प्रॉफिट आप कैप्चर कर लोगे, उसकी क्या ट्रिक होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिग प्रॉफिट ये आपके अकाउंट में आता है, ये मेन चीज़ है। बस आप अपनी लाइफ से बिग लॉस हटा दो कि भाई मेरे को बड़ा घाटा नहीं लेना है बस। तो आप देखना कि आपकी ट्रेडिंग ना 50% आप वैसे ही आपकी सही हो चुकी है। अगर ट्रेडिंग, अगर आपने अपनी लाइफ का बिग लॉस हटा दिया तो आप कभी भी, जिसने भी अगर ट्रेडिंग करी है आप उसका बस ना जाकर एक बार पीएनएल देख लो, आपको पता लग जाएगा कि ये मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ आपको। मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ को माइनस कर दो, लाइफ से हटा दो, ये तीनों चीज़ बस करनी स्टार्ट कर दो, ट्रेडिंग ख़त्म। यही है ट्रेडिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा जो सेटअप होते हैं, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बट जो आगे जब आप सारी चीज़ें सीख जाओगे तो जो आपको यूज़ करना है वो यही करना है कि इसे हटा देना है लाइफ से और इन तीनों चीज़ों को लेकर चलना है। क्योंकि देखो स्मॉल लॉस होते रहते हैं, अगर आप ये बोल दोगे कि मैं मार्केट से लॉस ही नहीं लूँगा तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एसएल बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, वो एसएल लगाकर हर चीज़ में प्रोबेबिलिटी रहती है 70% 80%। जब आप मास्टर कर लेते हो तो चीज़ें हो जाती है, पर जब भी 20% का रिस्क रहता है। अगर रिस्क ना रहे तो बंदा सारा अपना घर वर बेच बाच के एक ही दिन पैसा लगा के करोड़पति बन जाए। तो रिस्क मार्केट में हमेशा रहता है, तो इसलिए अपन एसएल लगाते हैं, बट एसएल हमेशा छोटे होने चाहिए। अगर आपने एसएल को नीचे करते गए तो आप एक दिन अपना अकाउंट खाली करके बैठ जाओगे और मार्केट से आउट हो जाओगे। क्लियर कह रहा हूँ, मार्केट से आउट हो जाओगे। ये मार्केट ऐसी है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप इस मार्केट में हो, जिस दिन पैसा गया उस दिन आप भी गए।
इस मार्केट में आपके पास क्या स्किल है क्या है वो मार्केट को नहीं पता है, और ना मार्केट आपको जानती है। अपन बहुत छोटी मछली है, इसमें बहुत बड़े बड़े बंदे बैठे हैं जिनके पास 100 200 500 करोड़ रुपए की कोई इस मार्केट में वैल्यू नहीं है, तो अपन तो बहुत छोटा अमाउंट लेके बैठते हैं इस मार्केट में। तो थोड़ा सा इस चीज़ को एक बार ध्यान रखना कि सिंपल ट्रेडिंग करनी है, माइंडसेट एकदम क्लियर रखना है कि भाई बड़ा लॉस नहीं लेना, और लॉस डिसाइड अपना करना बहुत ज़रूरी है। लॉस पर डे, ये चीज़ मेरी ध्यान रख लेना जो भी इंट्राडे करना चाहते हैं इन फ्यूचर। आप बड़ा लॉस कब करते हो? जब आपका लॉस पर डे डिसाइड नहीं होता। जिस दिन आपका लॉस पर डे डिसाइड हो जाएगा, बड़े लॉस होना बंद हो जाएंगे। आप घर से निकले, घर से ऑफिस कब पहुंचोगे? जब आपको ऑफिस के लिए आपने सोच रखा है, आपका कोई टारगेट है कि भैया मेरे को यहाँ से निकल के ऑफिस जाना है। वरना अगर आपका कोई टारगेट ही नहीं है, आपने घर से निकल गए बट आपको मालूम नहीं है कहाँ जाना है, तो पूरे दिन रास्ते भर भटकते ही रह जाओगे। समझो चीज़ों को, बहुत साइकोलॉजिकली चीज़ें मैं बता रहा हूँ, समझ जाओगे अच्छी बात है, वरना फिर बोल दोगे यार मज़ा नहीं आया, क्या बताया, कुछ ऐसा नहीं है। ये साइकोलॉजिकली चीज़ है, हर कोई नहीं बताएगा, हर कोई आपको 2 लाइन खींच के सपोर्ट रेजिस्टेंस और थोड़ा बहुत करके अपना 10 वीडियो देकर आपको चले जाएगा। ये साइकोलॉजिकली टॉपिक है, इस चीज़ को मास्टर कर लो, मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए आपको काम आएगी। आप घर से निकलते हो, अगर आपको मालूम ही नहीं है आपको जाना कहाँ है ना, तो आप पूरे दिन भटकते रह जाओगे। आपको टारगेट पता है कि मेरे को ऑफिस जाना है, घर से निकल के मेरे को मार्केट जाना है, जब आप वहाँ पर पहुँचते हो टाइम से। ऐसे ही अगर हमें पता है कि हमारा लॉस पर डे, मतलब एक दिन में हम कितना लॉस करेंगे अपनी कैपिटल का, वो अगर पता है तो फिर आपका बड़ा लॉस होगा ही नहीं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है डिसाइड करना। थोड़ा सा समझो, चीज़ें समझ आई? एक बार अनम्यूट करके एक बार थोड़ा सा बोल दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर मैंने लेट ज्वाइन किया है तो कुछ चीज़ें छूट गई। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं छूटी है आपको, आपकी कुछ ऐसी खास चीज़ें नहीं छूटी। उससे पहले मैं टूल बता रहा था और टूल मैंने रिपीट कर दिया है। जो मैंने अभी ठीक है सर। जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं वो वाली चीज़ें, क्योंकि आपका वेट ही आपका 8-25 तक आपका वेट हुआ था, तो इसलिए ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी निकली नहीं है। जो भी था वो बाकी एक बार चिराग से डिस्कस कर लेना। तो अभी जो चीज़ें बताई है उसमें कुछ इशू, कुछ जो भी पॉइंट्स आपको बताया उसमें डाउट कि ऐसे नहीं? नहीं सर, डाउट तो नहीं है। इंट्राडे एक्चुअली मुझे करना नहीं है तो नहीं 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 नहीं, आप इंट्राडे, फिर वही वाली बात, आप लोगों को ना लगता है कि इंट्राडे स्टॉक्स ये सब अलग अलग, सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहती है। ये माइंडसेट होता है कि अगर आपका लॉस डिसाइड है, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे स्विंग हो, चाहे शेयर हो। अगर आपने 100 रुपये पे कोई शेयर लिया है और आपने 95 का आपने लगा रखा है सौदा कि मेरे को 95 पे निकलना है, तो ये आपका डिसाइड होना चाहिए। इसमें इंट्राडे और ये इसका क्या मतलब हो गया ठीक है सर। स्विंग ट्रेडिंग का? आपका इसमें मैंने सिंपल बताया ना कि आपका लॉस पर डे आपका डिसाइड होना चाहिए। अब आप उस चीज़ को वर्ड टू वर्ड मत पकड़ो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आपका एसएल डिसाइड होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? कुछ सर। राइस सर, जी बताइए। इसका एग्जांपल है ना, जैसे आपने कोई भी शेयर खरीदे थे, जैसे हमने खरीदे थे, हम्म, इसकी पर खरीदा, हमारा बहुत नीचे आ गया था। अगर हम उस पर डिसाइड करके रखते कि हमको 10% लॉस लेना है, तो जब 10% हमारा लॉस होता तो हमारे पैसे तो फ्री हो जाते ना, हो सकता है उसके बाद हमको बेहतर ट्रेड मिलता, हमारा 10 का 20% कवर हो जाता। जी मैं समझ गया जी। हाँ, तो ये नहीं बहुत है। ज्यादा पसंद है। जी तो चीज़ें क्लियर हुई है कुछ? सर, आ रहा है समझ। आएगा। ये साइकोलॉजिकली पॉइंट है, मेन यही चीज़ है काम। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है इतना। तो ये सारी चीज़ें मैं सही में बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकली अगर मास्टर कर लिया तो शेयर मार्केट बेसिकली यही तो है। वरना इतने बड़े बड़े लोग हैं, रिलायंस, अंबानी, वो लोग यही ना कर लें फिर? भाई कैंडल लाल या हरी बनेगी, यही कर लेंगे। लेकिन सबकी साइकोलॉजिकली जो सोच होती है वो सबकी अलग अलग है। आप समझो चीज़ों को, तो इसलिए वो चीज़ें नहीं हो पाती है। तो ये जो साइकोलॉजिकली चीज़ें, ये थोड़ी सी अगर आप पकड़ लोगे ना चीज़ों को, तो आपको थोड़ा सा आएगा समझ में।
तो ये आपका थोड़ा सा मैंने बता दिया, ये टूल्स आपके क्लियर हो गए। अब मैं आ रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। ये रिवाइज हो रहा है एक तरीके से, उसके बाद फिर हम कैंडल स्टिक पे आ जाएंगे। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने क्या बताया था, इसे हाइड करा आपने, ये रहा, यहाँ से लाइन ली, और अगर आपको जोन बनाना है, जोन के लिए एक ये है रेक्टेंगल, ये इस वाले ऑप्शन में, ब्रश वाले ऑप्शन में मैं गया, रेक्टेंगल। कई जगह आपने देखा होगा कि इस तरीके से भी जोन बनाए जाते हैं, इनिशियल लेवल पे इसी तरीके से बनाए जाते हैं। एक्यूरेट जब बनाए जाते हैं जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, जब लाइन टू लाइन चीज़ें चलती हैं, जब टच पे ही चलती हैं चीज़ें, ये इस तरीके से। ये जो जोन होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के, पहले रेक्टेंगल से बनाए जाते हैं। तो रेक्टेंगल कहाँ से आता है हमारा, ये ब्रश वाले ऑप्शन में गए, नीचे रेक्टेंगल है। लेकिन मैं आपको पूरा लाइन टू लाइन वाला ही बता दूंगा, तो उसका कोई इशू मत लो, क्योंकि इनिशियल स्टेज में रेक्टेंगल से ये जोन बन जाता है बेसिकली। यहाँ से यहाँ तक एक सपोर्ट हम कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन का और एक होता है वो अपना ट्रेंड लाइन का। तो इस टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन का, स्ट्रेट लाइन का हम लेते हैं, जो स्ट्रेट होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट हो गया, क्लियर है, जो आपको बताया था, ये रेजिस्टेंस है। मार्केट ने यहाँ से उठना चालू करा तो ये सपोर्ट हो गया, यहाँ ग्रीन कैंडल से यहाँ से मार्केट उठी है, सब दिख रहा है, यहाँ ये सपोर्ट है, और यहाँ से मार्केट गिर गई है तो ये रेजिस्टेंस हो गया। आप देखना बस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर इतने दिन बाद, ये तो गैप अप गैप डाउन चल रही थी चीज़ें, तो ये छोड़ दो क्योंकि मार्केट आई नहीं इधर, कभी भी इधर आई है इस लाइन के पास, इधर आप इस चीज़ को ना ध्यान से समझो, इस लाइन की बातें। मार्केट गिरी है, और ये 1 घंटे का चार्ट है, ये यहाँ पर ये टाइम फ्रेम देखना है 1 घंटे का। अगर 15 मिनट लगा दूंगा तो और ज़्यादा आपको दिखेगा। 15 मिनट में ये देखो कितनी गिरी है, जैसे ही इस लाइन को टच करते ही नीचे मार्केट। 15 मिनट का चार्ट है, कितने पॉइंट मिल गए आपको, एक बार पॉइंट देख लो। अगर यहीं ट्रेड इनिशिएट कर देते तो यहाँ तक गिरी है 265। क्या चाहिए अब आपको, 265 निफ्टी एक दिन में चलता है नॉर्मल डेज में, 150 से 200 पॉइंट, और यहाँ पर आपको एक लाइन की वजह से 265 पॉइंट मिल गए। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। चार्ट कोई सा भी हो, चाहे टाटा मोटर्स का हो, चाहे ट्रेंड का हो, किसी का भी हो, चार्ट ऑलमोस्ट ऐसे ही चलते हैं। ये मत सोचना कि ये इंट्राडे का बता रहा हूँ या किसी का, चार्ट ऑलमोस्ट ऐसे ही चलते हैं। सारे चार्ट ऐसे ही होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब में होता है। तो जहाँ से मार्केट ने एक बुलिश बनाया, वहाँ पर एक क्लिक हो गया, ये हो गया, और जहाँ से यू टर्न लिया है, गिरी है, वो रेजिस्टेंस हो गया। बस हमें यही देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए हमें यही देखना है। अब जैसे कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनेगा बैंक निफ्टी में, इसे एक चार्ट समझ लो, मान लो आप टाटा मोटर्स या कोई सा भी एक चार्ट समझ लो। अभी तो ये खैर गैप अप खुल रखा है, तो इधर कुछ हमें दिख नहीं रहा है, तो हम डायरेक्ट हमने डे पर ले लिया, डे पर ले लिया, इधर आ रहा सर है। मेरा हाँ हाँ बोलो। एक इंट्राडे हमको करना है या हाँ ऑप्शन करना है, हाँ तो हम जो सपोर्ट लगाएंगे वो मतलब एक दिन पहले के चार्ट के हिसाब से लगाएंगे या बिल्कुल नहीं, एक दिन पहले के चार्ट के हिसाब से लगाओगे ना, मतलब एक दिन क्या, प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग। नहीं तो सर फिर उसमें डे कैंडल तो देखेंगे नहीं, फिर तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से वो सपोर्ट रेजिस्टेंस या उस दिन का एक सिंगल कैंडल लगा के उसका ही टॉप और सबसे बॉटम मार्क करेंगे। देखो देखो, सबसे पहले ना डे पे आते हैं, फिर 1 आवर, फिर 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जैसे जैसे टाइम फ्रेम कम करोगे तो वो नीचे आते जाता है। आप ये देखो यार, आप, मैं अभी तो ये देखो गैप अप हो गया, तो आज का छोड़ देते हैं हम, क्योंकि ये गैप अप है ना, गैप अप हो गया है। हाँ बोलो। जैसे जैसे डे का चार्ट लगाया हमने, जो हाँ डे की कैंडल बनी होगी हमारा, हाँ उसका टॉप और उसका बॉटम भी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा ना। बिल्कुल होगा। ये देखो, जैसे ये आज की कैंडल है बैंक निफ्टी की, ये रेजिस्टेंस मैंने माना, ठीक है, ये सपोर्ट माना,
अब आप समझना, ये हो गया। अब कल हो सकता है कि मार्केट भैया खुले ही गैप अप, वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना, क्योंकि गैप अप अगर गैप। हमारे साथ हाँ हमारे जो हमने लगाया उससे ऊपर हमारी खुलती है तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा तो वो तो हमारा इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये चीज़ देखो, हमारा सपोर्ट कब, कब हम इस लाइन, ये जो रेड अभी रेजिस्टेंस है ना, इसे कब सपोर्ट मानेंगे, ये वाली चीज़, ये क्वेश्चन आपने सही पूछा, ये सब में काम आएगा, चाहे स्टॉक्स हो कुछ भी हो, ध्यान से समझ लेना। मान लो ये अभी रजिस्टेंस है, ये आज की कैंडल है, ये रजिस्टेंस है, 712 पे मार्केट बंद हुआ है, 55,712 पे, ठीक है। ये रजिस्टेंस है, मान लो ये वाली लाइन। मार्केट कल मॉर्निंग में खुलती है यहाँ पर, इस वाले जोन पर, यहाँ पर। अब इसे हम सपोर्ट कब मानेंगे, जब मार्केट नीचे आई और यहाँ से बाउंस लेकर ऊपर जाएगी, जब ये सपोर्ट होगा कंसीडर। क्योंकि कई बार क्या होता है ना मार्केट, क्योंकि ना कई दिन से ना मार्केट गैप अप खुल रही है, ये ध्यान रख लेना। कोई बड़ी बात नहीं है कि कल मार्केट टर्न कर जाए, क्योंकि कोई भी ये रूल होता है कि स्ट्रेट लाइन में मार्केट कभी नहीं चलती, कि डायरेक्ट ऊपर ही जाए जा रही है, समझ रहे हो ना। तो बस ये ध्यान रखना, कल अगर मार्केट ऊपर भी खुलती है नीचे भी खुलती है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि चीज़ें नीचे आ जाए। तो इसे सपोर्ट कंसीडर कब करेंगे हम, ये जो रेजिस्टेंस है, जब मार्केट गैप अप खुली, मार्केट नीचे आई और यहाँ से टर्न लेकर जब इसको पार करेगी, जब हम समझेंगे कि यहाँ पर बायर्स आ गए हैं। समझ रहे हो। समझ रहे हैं सर। हम्म। तो ये वाली चिराग कहाँ गया, उसका दिख नहीं रहा, उसका वो हो जा रहा है। चलो, तो इसे जब जब हम कंसीडर करेंगे सपोर्ट में, जब ये सपोर्ट होगा। और एक बार हम ये वाली चीज़ कर लेते हैं, रेजिस्टेंस। अब देखो एक बार इसे, अब 15 मिनट में कैसे करेंगे, ये डे का हो गया सब, फिर आएंगे 1 आवर में। 1 आवर में रेड लाइन कहाँ पर है, रेड कैंडल, ये रही, एक ये हो गया रेजिस्टेंस। ये वाली चीज़ ध्यान से देखते रहना, जहाँ पर रेड कैंडल है वो रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट एक रेजिस्टेंस ये रहा 1 आवर में, 15 मिनट में यहाँ से सपोर्ट बन रहा है। 15 मिनट, ये देखो चिराग, ये वाली चीज़ एक बार देखो, ये क्लियर हो गया था कि ये रेजिस्टेंस कब कंसीडर होगा। तो क्लियर हो गया। हाँ, जब मार्केट गैप अप खुलेगी, जब यहाँ से यू टर्न लेगी हमारी इस वाली लाइन से, जब वो चीज़, ये वो चीज़ कंसीडर होगी। अब मैं आपको टॉप डाउन एनालाइज सिखा रहा हूँ कि अब हमने डे पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, क्योंकि ऐसे ही होगा, डे पर एक ही कैंडल बनती है। उसके बाद हम गए 1 आवर पर। 1 आवर पे सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें, एक ये जोन दिख रहा है, ठीक है। मार्केट अगर गैप डाउन खुल गई, यहाँ पर खुली, तो ये रेजिस्टेंस कंसीडर होगा, क्योंकि यहाँ से गिरी थी। चीज़ें समझना, अगर मार्केट गैप डाउन यहाँ खुली और यहाँ पर टच करेगी तो हम इसे ऐसा रेजिस्टेंस लेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिर रही थी। तो जब यहाँ पर हम एक सेल ट्रेड बनाएंगे और यहाँ तक का टारगेट रहेगा, तो अब हम नीचे टाइम फ्रेम में, अब हम नीचे चलते रहेंगे। अब एक बार आप देखते रहो, ये 1 आवर में एक ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरी थी। सपोर्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे, 1 आवर का चार्ट है ये, मैं धीरे धीरे कम करते जा रहा हूँ, ग्रीन है सपोर्ट है। ये देखो मार्केट ने यहाँ टच करा, कैंडल ऊपर चली गई, यहाँ टच करा, कैंडल ऊपर चली गई, यानी कि यहाँ पर कोई बायर बैठा है। तो एक सपोर्ट 1 आवर का ये हो गया, और रजिस्टेंस ये हो गया, क्योंकि यहाँ टच करते ही नीचे गिरी, नीचे गिरी, नीचे गिरी। अब आप बोलोगे ये ब्रेकआउट ये जो हुआ है, ये जब ये सपोर्ट माना जाएगा जब मार्केट गैप अप खुलेगी। अगर गलती से गैप डाउन यहाँ पर खुल गई तो ये रजिस्टेंस कंसीडर करेंगे हम। अब क्या है, 15 मिनट में हम चल रहे हैं, 15 मिनट में देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। 15 मिनट में आते ही आपको क्लियर हो जाएगा। लाइन अभी मैंने कोई 15 मिनट में खींची तो नहीं है, लेकिन 1 आवर पे ही खींची थी। अब आप ये देखो 15 मिनट करते ही क्या हुआ, यहाँ क्लियरली दिख रहा है सबको। एक बार अनम्यूट करके बोल बताओ, ये दिख रहा है सपोर्ट,
रहा सर सर। सर ये यहीं से मार्केट ऊपर गई है तो ये सपोर्ट हो गया, ये हमने 1 आवर में फाइंड करा था ना, ये चीज़ देखो, और सेम सपोर्ट 15 मिनट पे आपको क्लियर हो गया। और जो डेली पे हमने करा था वो यहाँ से करा था हमने, यहाँ और यहाँ का। आप ये देखो मार्केट यहीं से उठी और यहीं गई। खेल अब क्या है ना कि कल ये जब ये चीज़ें होंगी, जब मार्केट इसी जोन में खुले, अब मार्केट खुली 1000 पॉइंट ऊपर गई तो अब इन सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। अब मार्केट अगर कल खुलेगी यहाँ पर वैलिड रहेगा यही सपोर्ट रेजिस्टेंस, गैप गैप अप खुली और यहाँ टच कर गई ये वैलिड रहेगा। तो ये वाली चीज़ होती है। अब हमें बनाना है आगे का सपोर्ट रेजिस्टेंस। चीज़ें समझना कि अब मान लो मार्केट कल यहाँ खुली और यहाँ से इसने, हाँ बोलो। सर मुझे ये पूछना है कि ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस जो हम आज बना रहे हैं, हाँ, तो कल जब हम चार्ट खोलेंगे तो ये हमें दिखेगा या कल दोबारा से ये लाइन खींचनी नहीं पड़ेगी? नहीं नहीं, ये सेव हो जाता है, ऑटो सेव हो जाता है। अच्छा ठीक है सर। ये ऑटो सेव हो जाता है, उसकी टेंशन मत लो। अगर नहीं होगा, जैसे धन में तो हो जाता है, नहीं होगा तो यहाँ ऑप्शन आता है। आप एक ये देखो सेव लेआउट का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। तो अब आप अपना आप किस में करते हो वो देख लेना, नहीं तो सेव लेआउट का ऑप्शन आ जाता है लाइन का। अब देखो अब क्या, हाँ बोलो। सब में सेव हो जाता है सर ये। हाँ हाँ, सब में हो जाता है। तो ये वाली चीज़ अब देखो, अब कल क्या होगा, कल मार्केट मान लो कि गैप डाउन खुलती है यहाँ पर कोई कारण से कैसे भी, या गैप अप खुलती है जो भी है, अभी मैं गैप डाउन का एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ खुली मार्केट, ये हमारा सपोर्ट था, यहाँ से सपोर्ट ली और मार्केट ऊपर चली गई। ये रेजिस्टेंस था, हल्का सा पुल बैक आया और फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चली गई। ठीक है, अब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ना ऊपर कि यहाँ पर अब लाइन कैसे खींचेंगे। अब हमें मालूम ही नहीं है कि अब ये मार्केट कहाँ रुकेगी क्या रुकेगी, क्योंकि हमने तो इसी को ही देखा है, समझ रहे हो ना। अब हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे चार्ट में, प्रीवियस मतलब पीछे जाएंगे कि पीछे कहाँ रेजिस्टेंस था। अब ये गैप अप गैप डाउन की वजह से ना ये इधर के चार्ट आपको दिख नहीं रहे, बट ये नॉर्मल डेज में क्या होगा कि मार्केट यहीं कहीं आपको चार्ट दिख जाएंगे। लेकिन अभी वॉर के चक्कर में इतना गैप अप गैप डाउन हो गया कि चार्ट के हमें रेजिस्टेंस बनाने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैजिक, बहुत ध्यान से ये चीज़ देखना। ये मैंने आज अभी बनाया ना, ये वाली लाइन खींची है 1 आवर का देखकर चार्ट, है ना। अब पीछे देखो यहीं से मार्केट क्यों नीचे गिरी थी, ये दिख गया आपको। यस सर। कितनी तारीख का चार्ट है एक बार नीचे देखो, 18 मार्च दिखाई दे रहा होगा, नीचे देखो ब्लैक कलर का आ रहा होगा। मैजिक समझ गए। अगर हमने यही चार्ट अगर देखा होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पर सेल का ट्रेड बनाते और मार्केट नीचे गिर रही थी। समझो चीज़ों को, ये होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये हो गया, अब मार्केट यहाँ निकल गई। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे हमारे मेजर, आप ये देखो, एक लाइन बनेगी यहाँ पर, ये बैंक निफ्टी है 56,114 पर, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से यू टर्न लिया था। आप ये देखो, ये चार्ट यहाँ से सेलिंग आई, फिर मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन नीचे रिजेक्शन आ गया। यानी कि जो नए सेलर थे, सेलिंग यहाँ से हो रही है ऊपर से, बट जो नए सेलर जैसे ट्रेल स्टॉप लॉस जो ट्रेल होता है वो ट्रेल यहाँ पर करा गया था। हमें कैसे पता लगा स्टॉप लॉस ट्रेल करा गया है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से कैंडल समझो, बायर ने कोशिश करी ऊपर जाने की लेकिन कैंडल नीचे आ गई रिजेक्शन कर कर। ये भी मैं बताऊंगा, भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यार ये विक्सी तो बनी है, इसमें पता कैसे चला कि सेलर आए हैं। अभी कैंडल स्टिक चालू करूंगा जब आएगी। तो रेजिस्टेंस यहाँ बन गया। मार्केट आप कल देख लेना, अगर इस जोन से जाएगी तो एक बार यहाँ से ज़रूर रेजिस्टेंस लेगी। अब गैप अप खुल जाए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, गैप अप में हमारा कोई योगदान नहीं है, वो ट्रंप का योगदान है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से शूट करेगी तो यहाँ ज़रूर रुकेगी एक बार, और उसके बाद फिर ऐसे ही लेवल्स बनाते जाते हैं। फिर एक बार रिजेक्शन यहाँ से आया, एक जोन हमने यहाँ क्रिएट कर लिया, और उसके बाद अगर ये जोन टूटा तो डायरेक्ट शूट करेगी यहाँ पर।
डायरेक्ट शूट, बात खत्म। ये रेजिस्टेंस बन गए, ये रेजिस्टेंस की लाइन हो गई, क्योंकि मेन जो फॉल था वो यहाँ से गिरी है मार्केट। मैंने बॉडी टू बॉडी बताया था आपको, यहाँ से गिरी है मेन, ये रहा। लेकिन जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ पर आएगा, ये वाला। जैसे ही ये क्रॉस करेगा कल, अगर करता है तो फिर ये रेजिस्टेंस हमारे होते जाएंगे, मार्केट यहाँ पर रुकती हुई थोड़ी 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 रुकती हुई जाएगी। और अगर कल कुछ ज़्यादा ही अच्छी न्यूज़ आ गई तो शूट है, क्योंकि अभी आजकल तो मार्केट थोड़ा न्यूज़ से ही चल रही है। तो ये ऐसे ड्रॉ करे जाते हैं। अब हम इधर आ गए, बेसिकली ये हो गया अब कल के लिए। अब मार्केट कल क्या करेगी, जैसे मान लो यहाँ पर खुली, यहाँ से सपोर्ट ली, ऐसे गई, एक बार यहाँ से नीचे जाएगी, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर। अब हमें मालूम है कि मार्केट कहाँ कहाँ रुक सकती है, कैसे कैसे जा सकती है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे कि अपन की 200 क्वांटिटी है, अगर तुरंत अगर ये आ गया तो यहाँ पर बुक कर लेंगे। अगर हमें लगा कि बहुत जल्दी हमें ये टारगेट मिल गया है तो हम यहाँ पर कुछ क्वांटिटी कर ली, नहीं तो छोड़ दिया। और फिर टारगेट, मेन टारगेट ये है, यहाँ पर तो हमें अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेन है, मेन रेजिस्टेंस है। ये देखो मार्केट ने यहाँ से जब गिरी थी, धड़ 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 गिरती हुई आई थी 11 मार्च को, जब वॉर चालू ही हुई थी। वॉर में कुछ हुआ होगा तो यहाँ से मार्केट धड़ 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 उस दिन गिरी थी। तो यहाँ तो एक बार मार्केट आके गिरनी ज़रूर है। यहाँ तो सेलिंग का सेटअप बना पड़ा है 56,777 पर, उससे पहले ही गिर जाएगी खैर, लेकिन 56,777 अगर टच कर गई और यहाँ से एक रेड कैंडल बनी तो एक सेल का सेटअप बनेगा प्यारा सा। चीज़ें ध्यान रखना, ये वाली ये चीज़ें हैं, ऐसे करा जाता है। और यही स्टॉक्स में भी होता है। मैं अभी आपको स्टॉक्स का भी कर देता हूँ। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का थोड़ा सा मैंने एग्जांपल दिया था। अब ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही एक पार्ट है दूसरा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक बार मेरे को बता दो अगर पूछना है कुछ तो। है किसी के कुछ डाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस में? अभी तक तो नहीं है सर। अच्छा गुलशन, तुम्हें कुछ पूछना है? सर ये तो आपने जैसे बताया कि भाई हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना जा सकता है, अगर हम आपको वो मैक्सिमम जो हमारा लॉस रहेगा उसके बारे में बताएंगे आप? क्या क्या क्या? जैसे अभी तो आपने बताया कि भाई गैप डाउन से अगर मार्केट अप जाती है तो ये हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया, बट जैसे अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो फिर उसमें भी सेम सिनेरियो रहेगा, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। हाँ, तो नीचे जाएगी तो ऐसे बन जाएगा, ये देखो ना आप, वो सबका सेम है। नीचे जाएगी तो जहाँ से ग्रीन कैंडल बनी है वहाँ पर सपोर्ट बनते जाएगा। अब ये देखो आप, अगर मार्केट नीचे जाती है तो सबसे पहले यहाँ रुकेगी ये ग्रीन। अब यहाँ क्यों रुकेगी, मैंने आपसे बताया था कि जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट हो जाता है, अगर आपको याद हो तो ये एक टाइम पे मार्केट यहाँ से नीचे गिरी थी, लेकिन अब ये मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर चली गई है। तो अगर मार्केट अब नीचे गिरेगी तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा ना, समझ रहे हो? जो ये रेजिस्टेंस थे हाँ हाँ, जो ये रेजिस्टेंस है, अब ये देखो ना, इसके नीचे लाइन खींचते रहो आप। अब देखो इमीडिएट रेजिस्टेंस, ये मैंने दूर का ही ले लिया था। इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ से होगा, ये कितने मिनट का चार्ट है, ये 1 घंटे का मैंने चार्ट लगा लिया। चार्ट कोई सा भी हो, मेन वही होता है। मैं अभी आपको एक मिनट पे भी आपको अभी करके दिखा दूंगा, रुक जाओ आप। पहले ये देखो, अब यहाँ पर सपोर्ट कौन सा बनेगा, सपोज दैट मार्केट नीचे गिर रही है, कल ऊपर नहीं गई, नीचे गिरेगी, क्योंकि भैया इतने दिन से ऊपर जा रही है, गिर सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये हल्का सा फंसा कर नीचे आ जाएगी, कल पहले बायर को फंसा दे और फिर गिर जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप ये वाली चीज़ देखो, जैसे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ खुली और नीचे आ गई। अब नीचे आ गई तो रुकेगी कहाँ, हमें क्या मालूम। अब ये देखो कैसे मालूम चलेगा, चार्ट पे जादू देखते रहो। सबसे पहले यहाँ से एक कैंडल बनी है, ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है, ये एक सपोर्ट ये हो गया सबसे पहला, क्योंकि यहाँ से ग्रीन कैंडल चालू हुई है, ये देखोगे तो एकदम फुल बुलिश। उसके बाद मान लो ये भी टूट गया, वैसे तो कोशिश यही रहेगी कि यहीं से ही बायर आ जाए और आ जाएंगे, लेकिन मान लो अगर टूट गया
तो फिर दूसरा हमारा यहाँ पर है, ये 15 मिनट पे आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर साइडवेज गई मार्केट और एकदम यहीं से ही शूट करी है, तो दिख रहा है ना यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, तो लग रहा है ना ये बायर जोन। और उसके बाद देखो यहाँ से मार्केट शूट करी है, एक ये हो गया जोन, उसके बाद एक ये जोन हो गया। अगर ये टूटा तो ये बचाएगा, ये टूटा तो ये बचाएगा, और फिर ये टूटा तो कोई नहीं बचाएगा, फिर ये बचाएगा जो पहले रजिस्टेंस था, फिर ये बचाएगा। क्योंकि अगर ये टूटा, ये अगर ब्रेक हो गया फास्ट, तो मार्केट फिर यहीं से ही सपोर्ट लेगी, क्योंकि बीच में कुछ सपोर्ट है नहीं ऐसा खास। आप देखोगे तो फिर कुछ खास सपोर्ट है नहीं ऐसे। तो ये चीज़ क्लियर हुई भाई गुलशन? हाँ जी सर। तो ये वाली चीज़ है। अब हम ट्रेंड लाइन पे आ जाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ क्या है कि आपकी ट्रेंड लाइन है, जैसे कि ये हो गया स्ट्रेट लाइन का, जैसे सीधी सीधी लाइन का सपोर्ट रजिस्टर। और ट्रेंड लाइन मार्केट में बेसिकली ट्रेंड बताती है, मार्केट ऊपर है कि नीचे है। अगर जिसने ट्रेंड लाइन सीख के आज अगर यूज़ भी करी होगी ना, तो उसका भी पैसा बन जाता। आप ये देखो ना, चार्ट देखने का ना तरीका बदल जाता है, हम फोमो कर जाते हैं, फोमो में रहते हैं हम। ये देखो मार्केट गई, हमें नहीं मालूम, यहाँ पर आई, ये बुलिश कैंडल बनी टच करते ही इस लाइन को, यहाँ ट्रेड लेते, पहले यहाँ कंसोलिडेट करता रहता, पर हमारा एसएल नहीं गया है। हमारा एसएल तो ये है इस कैंडल के नीचे, पर मार्केट ने कंसोलिडेट साइडवेज रही, हमने छोड़ दिया, एकदम से ब्लास्ट यहीं से ही आया है, बात ख़त्म। मैंने यही तो बोला था, जब ट्रेंड लाइन 2 पॉइंट को मिलाकर स्ट्रेच कर दो। जैसे ही मार्केट इधर आई, ये 2 पॉइंट मिल गए, हमने स्ट्रेच कर दिया, यहाँ पर टच होते ही मार्केट शूट कर गई। 1 घंटे की क्या, ये देखो ना 5 मिनट में कितना ज़्यादा ब्लास्ट हुई है ट्रेंड लाइन। सेम ट्रेंड लाइन है, अब इसे मैं जितने मिनट में करूँगा ये देखो सेम ही रहेगी। इसे मैंने 1 आवर पे कर दी, सेम ट्रेंड लाइन है, ये देखो टच करते ही भाग रही है। 15 मिनट में करी, टच करके ही भाग रही है, और 5 मिनट में करी, जब भी ट्रेंड लाइन सब में ही सेम बनती हैं। अगर तुमने किसी भी, मतलब ये नहीं है कि अगर तुमने 15 मिनट में ट्रेंड लाइन बनाई और 5 मिनट में बनाई तो अलग अलग बनेगी, सेम बनेगी। तो ये देखो कितना सुंदर सेटअप बना था, आज तुम्हें बता रखा था 2 पॉइंट को अटैच करके बना दो। हमें 2 पॉइंट मिले थे मान लो यहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग में, हमने बस उसे खींच दिया, और जैसे ही यहाँ पर मैंने बताया था कि इस लाइन पे बुलिश कैंडल बनेगी, हम उस कैंडल का एसएल लगा के छोड़ देंगे इस वाले लो को ब्रेक करने तक। इस वाले लो को भी ब्रेक करके नया बना दिया। आप ये देखो, चीज़ें ना देखने का तुम लोग जानते, लेकिन देखते नहीं हो उस तरीके से और समझते नहीं हो। ये देखो, कोई दिक्कत थी? कोई दिख रहा है ऐसा? चिराग ये चीज़ बताई थी, याद है? बताइए सर। कोई इसमें दिक्कत लगी? नहीं। ये देखो ना, साफ सेटअप बना है, टच होते ही यहाँ से मार्केट शूट। 283 पॉइंट का टारगेट था ये, 283 पॉइंट इन द मनी पे अगर आप लेते तो 283 पॉइंट के मतलब होगा ही कि आपको इन द मनी पे विक्स हाई चल रहे हैं, तो 180 रुपये आपके कहीं नहीं गए थे। समझ में आई? और 180, सर हाँ, इन द मनी सर, इन द मनी बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मार्केट अभी किस पे चल रही है, आप ये वाली चीज़ देखो, 55,700। यस सर। बिल्कुल, ऑप्शन चैन खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। 55,700 यहाँ लिखा है ना, जी तो कोई भी चीज़ अगर जैसे जितने पे चल रही है, अगर हमने ये इन द मनी हो गया 55,700, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि ये कॉल के लिए, आपका कॉल पुट का अलग है, आप अपना ये वाला मेन इंट्राडे के लिए है। आप अगर स्विंग करते हो
तो वो वाली ये स्विंग में काम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बोला है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन द मनी बेसिकली क्या हो गया, इन द मनी ये वाले हो गए, ये सब इन द मनी में आ गए और ये आउट द मनी में आ गए। कॉल के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि 55,700 पे ये चल रही है बैंक निफ्टी, तो 55,700 से नीचे वाली चीज़ें सारी इन द मनी में हो गई। इन द मनी जैसे 600, अगर हम कोई कॉल 55,600 की लेंगे इन द मनी है, 55,500 की लेंगे इन द मनी। और आउट ऑफ द मनी क्या हो गई, जो 700 से ऊपर की लेते हैं हम, जैसे 55,800 की कॉल हो गई आउट ऑफ द मनी। और एटीएम क्या होगा, एटीएम हो गया एकदम 55,700 हो गया एकदम, 55,700 को बोलेंगे हम एकदम एटीएम। तो 700 का ये जो 55,600 हो गया इन द मनी, मतलब जिस पे मार्केट चल रही है उससे जो नीचे वाली कॉल पुट है वो हो गई इन द मनी, जो ऊपर वाली है वो हो गई अपनी आउट ऑफ द मनी, और जिस पे मार्केट चल रहा है वो हो गई अपनी एटीएम, उसमें आ जाएगा। अब इसे काट देता हूँ, ठीक है सर। ऐड द मनी एटीएम। अब कोई शेयर बताओ, किस शेयर का एनालाइज करें, एक बार शेयर बताओ। ओला इलेक्ट्रिक। ओला, सर सब में शाम चार्ट सेम चलेगा, यही है ना, एक बार देखना यस यस सर। क्या है इसमें, आप ये चीज़ बताओ ना। इसमें चार्ट सेम नहीं चल रहा, ये ट्रेंड। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, 15 मिनट का चार्ट लगाया मैंने। अगर मार्केट जब ये देखो आप, दो लाइन को जोड़ा मैंने इधर और स्ट्रेच कर दिया, जैसे ही तीसरी बार आई ये मेरे पास एक पॉइंट ये रहा, आप ये देखो, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पे आई यहाँ से शूट कर गई, सेम है। इसमें कुछ अलग तो नहीं करा मैंने, ट्रेंड लाइन ही तो बनाई है, यस सर। कुछ अलग तो नहीं करा। मैं कहता हूँ ना चार्ट सेम होता है। अब ये देखो रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसमें, एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी इसमें सेम रहता है। इसका एनालाइज अभी मैं कर देता हूँ, बट एक बार पहले इसके भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो कैसे एकदम काम करते हैं। सब चीज़ सेम होती है इसमें, कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अलग है ऐसा है कुछ है। अभी तो थोड़ी खैर इसमें तुमने ले रखा है क्या, इसकी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। हाँ सर ले रखा है, 2000 शेयर है। कितने 2000। कितने पे लिए है? ये सर मेरा एवरेज चल रहा है 27 रुपये के आसपास। ये देखो, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है अभी 1 आवर पे, मैं छोड़ देता हूँ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसका एनालाइज अगर अपन करते हैं तो एक बार मैं आपको एनालाइज करके बता देता हूँ। ये गिरा कहाँ से है, सबसे पहले इसे रिमूव करते हैं। एनालाइज डेली पे जाते हैं, स्टॉक्स है ना, ये भी अब वीक पड़ रहा है। ये इसका जो रेजिस्टेंस है अभी टाइम लगाएगा ये। ये 26 से नीचे जा अगर चले गया गलती से, इसके देखो 2 सपोर्ट है, इसके अगर नीचे चले गया, ये अगर 22 रुपए के नीचे गया तो फिर तो ये रुकने वाला नहीं है और नीचे गिर जाएगा। इनिशियल जो सपोर्ट है, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि 26 तक आपकी क्वांटिटी भी ठीक ही ठाक है, आपने 26 रुपए तक एक बार देख लो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कई टाइम से ना कंसोलिडेट कर रहा था। आप चीज़ें समझो, कंसोलिडेट कर रहा था, एक ब्रेकआउट आया है, अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट भी कई दिन से ये डे की कैंडल है, ये डे की कैंडल पे एनालाइज होता है ये शेयर है ना।
तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए मैं डे पर ही, आपको फटाफट हो जाएगा ना। ये यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, ये कई टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा था, फरवरी से ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट सस्टेन कर गया। ये बहुत बड़ी कैंडल है। वैसे तो अगर आपको ये मैं सही में बता रहा हूँ, 26 रुपये जैसे ही क्रॉस करेगा निकल जाना चाहिए लॉस लेकर। अगर आपको मतलब अगर ये कितना टाइम हो गया इसे लिए हुए? 4 महीने हो गए सर। चलो फिर तो होल्ड कर लो, मतलब कर सकते हो, बहुत कम टाइम है अभी। नहीं तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अगर ये इसके नीचे गया तो फिर यूँ मान लो फिर ये रुकेगा नहीं, फिर ये ख़त्म हो जाएगा स्टॉक्स, ख़त्म इन द सेंस और नीचे चले जाएगा। ये एक सपोर्ट है और इसका ये ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट सस्टेन कर गया कितने दिन, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट आया है यहाँ पर, 1 2 3 दिन ये सस्टेन कर गया। बट ये एक भी कैंडल ना सेटिस्फाई नहीं बन रही है। अब कल मज़ा देखो दो चीज़ पर आ सकता है। मज़ा ये ओला, ये जो कैंडल बनी है ना, इसे डोजी कैंडल बोलते हैं। कल ये चीज़ ध्यान रख लेना, अगर आपको उसमें करना है, अगर ये खुलते ही या तो मार्केट को शूट कर जाना चाहिए, क्योंकि ये डोजी है ऊपर, और यहाँ तक जाना चाहिए 33 रुपये तक, कम से कम 33 रुपये तक। या तो आपका क्या हो जाना चाहिए, या ये कैंडल खुलते ही नीचे आ जाएगी। दो चांस है बस। ये डोजी का मतलब होता है इनडिसीजन। यहाँ पर बायर भी कंफ्यूज है और सेलर भी कंफ्यूज है, दोनों कंफ्यूज है, इनडिसीजन कैंडल में आता है। तो इसमें, और ये यहाँ पर अच्छी कैंडल बनी नहीं, ब्रेकआउट इतना सुंदर आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल पे ब्रेकआउट आया एकदम ग्रीन कैंडल का, लेकिन एक भी कैंडल, ये सबके लिए है, ये नहीं कि ये सोच रहे हो कि ये शेयर है तो अब ये बैंक निफ्टी और निफ्टी अलग होती है, ये सब में यही साइकोलॉजी यूज होती है कैंडल की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये भी चीज़ समझ लेना, ये जो मैं बता रहा हूँ। कल अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना तो खुलते ही निकल जाएगी, ड्रामे नहीं करेगी, या कहो गैप अप ओपन होके ऊपर निकल जाएगी। और अगर नीचे जाना है तो फिर वो इसका हाई ब्रेक ही नहीं करेगी, फिर मार्केट क्या है ना, यहाँ से नीचे गिर जाएगी। कितने रुपए से? ये 30 रुपये पे है ना, इसी के आसपास से नीचे गिर जाएगी। अगर इसने यूँ मान लो ये 30 रुपये पार कर गई कल मार्केट, ये वाला 30 क्या, इसे यहाँ मान लो, ये एक तो 1 1 रुपये चलता है ना थोड़ा सा, यहाँ मान लो आप, अगर ये जोन है 31 रुपये पार कर गई तो फिर ये सस्टेन कर जाएगी 33 रुपये तक, कम से कम पहला टारगेट इसका ये हो जाएगा। ठीक है सर। तो चांसेस ये है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग आया ना, उसके बाद एक भी कैंडल ना रुकी नहीं है, बस गैप अप, वो मार्केट में अच्छी न्यूज़ आ गई ना, इसलिए ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो गई है, वरना कुछ ऐसा दम लग नहीं रहा है। क्योंकि एक बार ब्रेकआउट के बाद ना बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हैं, एकदम ऐसी ऐसी ही कैंडल बनती हैं, जैसी ये कैंडल बनी है ना, ये ऐसी ही कैंडल यहाँ पर भी बननी चाहिए, पर ना देखकर मज़ा नहीं आ रहा। तो कल कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट यहाँ खुल के डंप कर जाए, और अगर कुछ अच्छी ही न्यूज़ आ गई। क्या? आवाज आ रही है मेरी? हाँ चिराग, क्या बोल रहे हो? हम तो पहला टारगेट 31 रुपए का रख सकते हैं ना, कि अगर 31 रुपए के आसपास आए तो हम प्रॉफिट बुक करके निकल भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपका 27 का है तो आप 31 पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, क्योंकि मैं सही में बता रहा हूँ, ये 31 रुपये आप क्या 30 रुपये 80 पैसे पे निकल जाओ, अगर आपकी 27 की एवरेजिंग हो गई है तो प्रॉफिट में रहोगे। क्योंकि ये ना इतना स्ट्रांग दिख नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट ने ना, आप ये देखो 2 महीने से कंसोलिडेट कर रही थी, ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट के बाद भी लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं है। ये वाली कैंडल तो आज की है, आज एक अच्छी न्यूज़ थी, उसके बाद भी ये देखो कैसी कैंडल बनी है यहाँ पर भी हाँ। तो कल जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा। क्योंकि क्या है ना, जैसे कि आप 31 का डालोगे ना, तो शेयर में कई बार क्या होता है ना कि वो लगता नहीं है, मतलब कि कटने में टाइम ले लेता है, जितना आपको रेट मिलेगा उस हिसाब से। तो आप अपना टारगेट बना लो, अगर 27 रुपये की अगर आपकी बाइंग है तो फिर तो ठीक है, 28 रुपये। और अगर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना है तो मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट का भी ठीक ही लग रहा है, लेकिन अगर आपकी होल्डिंग है तो आप कर लो, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट क्या है ना, ऐसा भी अपन कर लेते हैं, जैसे कि ये इतने अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट आया है,
तो अगर इतना ही अच्छा ब्रेकआउट है ना तो इसका 50% से नीचे मार्केट नहीं आनी चाहिए, जो फिब वाली बात है ना, तो उससे नीचे मार्केट नहीं आनी चाहिए। तो इस कैंडल का 50% ऑलमोस्ट कहाँ पर हो रहा है मेरे क्या हो गया इसमें। स्टॉप लॉस लगा देता हूँ सर फिर। हाँ हाँ, स्टॉप लॉस लगा दो इस कैंडल का 26 रुपये पर ये अपना 26 रुपये 80 पैसे पर ही इसका 50% हो रहा है। स्टॉप लॉस लगाना है तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ दो, नहीं तो मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये कल अगर मार्केट अगर ऐसे खुली, 1 मिनट रुकना, हेलो करता हूँ। आवाज़ आ रही है, हेलो। सर आवाज़ आ रही है। हाँ जी हाँ जी, तो कल एक बार आप देख लेना, कल जो चांसेस है वो अगर कोई अगर नॉर्मल न्यूज़ रही आज रात में कुछ ऐसी कोई बातें नहीं हुई, तो ऐसी कैंडल में मोस्टली क्या होता है कि मार्केट इसके आसपास ही खुलती है, इसी डोजी के आसपास, और डायरेक्ट नीचे शूट कर जाती है रेड कैंडल। तो अगर आपको जल्दी इससे निकलना है तो यहीं पर ही एग्ज़िट कर जाना सौदा है। और अगर ये वाला ब्रेकआउट आ गया है, क्योंकि ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है ये, जी तो सर। अगर ये पार कर गया तो फिर ये 33 रुपये पर इसे आने से कोई नहीं रोकेगा। तो वो सारा जो मूव होगा ना वो कल मॉर्निंग में डिसाइड होगा कि कैंडल कैसी फॉर्म हो रही है, मार्केट कहाँ खुल रही है। और अगर आपको एसएल लगाना है तो आप ये ईएमए के पास लगा दो, आप ज़्यादा है तो 27 रुपये 80 पैसे का लगा दो, सेफ रहेगा 27 रुपये 80 पैसे। ठीक है सर। बस बाकी इसका कल एक बार देखते हैं कि कल ये कैंडल, क्योंकि कल का इसका खुलना बहुत ज़रूरी है कि कल किस टाइप से खुलती है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट यही थी। अब हम ना, अब ये सारा आपका रिवीजन मैंने एक बार करवा दिया, टॉप डाउन करवा दिया रेक्टेंगल, एक बार ट्रेंड लाइन समझ लो। ये देखो ये गिरती हुई मार्केट के लिए ट्रेंड लाइन जो मैं बता रहा था, तुम कह रहे थे कि सर हमें क्या फ़ायदा है, हम तो शेयर वाले हैं। शेयर वाले हो तो आप ट्रैक तो कर लोगे ना कि मार्केट गिर रही है या उठेगी अभी। और ये देख रहे हो कितना सुंदर काम कर रही है ट्रेंड लाइन। इस इस लाइन से ऊपर मार्केट जा ही नहीं पाई अभी तक, 2 बार चली गई, तीसरी बार में यहाँ होकर फिर ऊपर गई है। तो ये ट्रेंड लाइन सीखोगे तो ये ट्रेंड पकड़ के पैसा कमाने में बहुत फ़ायदा करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर कर देखो, चार्ट खोल कर ड्रॉ करो और उसे खुद से सीखो, और जब आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड लाइन की कैसे पैसा बनता है। ये देखो ये रही ट्रेंड लाइन, मैं आपको और दिखाता हूँ, ये आपका ओला का ही चार्ट है, आप ये देखते रहो, किसी भी टाइम फ्रेम पे बोलोगे मैं दिखा दूंगा। ये देखो कितना सुंदर काम करती है। वही है ना, तुम लोग चार्ट खोल कर देखोगे नहीं, फिर बोलोगे सर मेरे को इंट्राडे चाहिए तो मेरे को वो वाला डे चाहिए। सब डे सेम है भैया, इंट्राडे हो स्विंग हो, चार्ट ऑलमोस्ट सेम, हर चीज़ के सेम होते हैं। ये हमने एक एक पॉइंट 2 पॉइंट, तीसरे पॉइंट पे मार्केट शूट, 2 पॉइंट को खींचकर आगे बढ़ाया, चौथे पॉइंट पे आई, यहाँ से भी करी, क्या लोगे। ये देखो जहाँ 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 भी मार्केट ट्रेंडिंग हुई है वहाँ पर ट्रेंड लाइन ज़रूर बनेगी। ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेंड लाइन बनती है, हर जगह नहीं बनती। जब मार्केट एक ट्रेंड पकड़ती है ना कि अपर ट्रेंड या लोअर ट्रेंड, मतलब मार्केट या तो ऊपर जा रही है या नीचे गिर रही है, जब ट्रेंड लाइन बनती है। कल साइडवेज में मत ढूंढने लग जाना ट्रेंड लाइन की, साइडवेज मार्केट चल रही है और ट्रेंड लाइन का है। ये चीज़ ध्यान रख लेना, मार्केट ट्रेंड लाइन जब बनती है जब मार्केट या तो ऊपर भाग रही है या नीचे गिर रही है। ऊपर भाग रही है तो 2 पॉइंट को जोड़ के हम ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। जैसे मार्केट ने यहाँ भागी, हमें पता लग गया, जैसे ही गिर के यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, सौदा डाल दिया मार्केट ऊपर। और टारगेट हमेशा ये प्रीवियस हाई से ऊपर का रहता है, मतलब इस वाले हाई से ऊपर का टारगेट हमेशा हम रखते हैं। ठीक है सर। अब कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि कैंडल स्टिक क्या है। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक को आप मास्टर एक बार कर लो तो आपका काम बन जाएगा। बाकी आगे तो चीज़ें रहती हैं, ईएमए वगैरह और चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन जो बेस है फंडामेंटल है ट्रेडिंग का,
सपोर्ट, रजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक, ये जान है मतलब ट्रेडिंग की, ये जान होती है, इसे हम जान बोलते हैं कैंडल स्टिक को। कैंडल होती क्या है, मतलब कोई बता सकता है मेरे को तीनों में से कि कैंडल मतलब क्या है, मतलब क्या है, कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा कोई, कैंडल क्या होती है? अरे कैसे शर्मा से गए यार। वॉल्यूम का वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम नहीं होता कैंडल यार। कैंडल सर एक पैरामीटर है जिससे पता लगता है कि मार्केट अप जा रही है कि डाउन जा रही है। अगर रेड है ऊपर की तरफ बढ़, ग्रीन है ऊपर की तरफ बढ़ रही है नहीं तो नहीं 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 एकदम सही है, बट इसे थोड़ा ऐसे करते हैं, ना तो वॉल्यूम पता लगता है, ना तो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, वो ठीक था, बट ये सेकेंडरी पार्ट है। कैंडल मतलब होता है प्राइस। कैंडल जो है ये प्राइस को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है। प्राइस यहाँ पर 100 रुपये था, यहाँ 120 रुपये हुआ, और यहाँ 130 रुपये था, और यहाँ 90 रुपये था। ये हो गया प्राइस, ये हो गई, और ये हो गई बॉडी। अब ये कैंडल है ग्रीन। अब ये ग्रीन क्यों है कैंडल, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ये वाली चीज़ ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करना कि ये क्यों है, मतलब ये ग्रीन क्यों बनी। कोई भी, ये 100 रुपये पर मार्केट में प्राइस खुला था किसी चीज़ का, ठीक है, 100 रुपये में खुला। अभी इस कैंडल को देख के मुझे क्या समझ आ रहा है, जैसे मैंने अगर ये कैंडल देखी है, अब मुझे क्या समझ आया, 100 रुपये पर कोई प्राइस खुला, 120 पे वो बंद हुआ है, ये क्लोजिंग है, ये ओपन है, ये हाई, ये लो। कैंडल का एक बार ना ये समझो कि ये क्या होता है। ये ग्रीन कैंडल के लिए, रेड कैंडल के लिए अलग होगा। ये बॉडी, इसे बॉडी बोलते हैं। ये जो कलर होता है ना, ये हो गई बॉडी, और ये है ग्रीन कैंडल, सपोज दैट। थोड़ा ध्यान से समझ लेना कैंडल क्या होती है, और कैंडल प्राइस बताती है। कैंडल स्टिक ही एक ऐसी चीज़ है हमारी, कैंडल कई प्रकार की होती है, बट हम लोग ये इस वाली कैंडल को लेते हैं। जैसे कि आप अगर कैंडल, मैं आपको दिखा दूँ, कई तरीके की कैंडल स्टिक होती है। अगर आप इस वाले बार में जाओगे, हॉलो, वॉल्यूम, लाइन, स्टेप बार, ये देखो, ये भी कैंडल है, ये भी कैंडल है, ये सब कैंडल है। ये देखो, ये देखो, देख लो, ये सब कैंडल है। लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो हम एक नॉर्मल कैंडल स्टिक, ये वाली चीज़ है। अब ये देखो, कोई कैंडल को हम समझते कैसे, प्राइस को, कोई प्राइस मान लो 100 रुपये पर खुला है, तो और 120 पे बंद हुआ है, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल बनेगी या रेड कैंडल बनेगी। कोई चीज़ 100 रुपये पर खुली, 120 पर बंद हुई है, ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, जाहिद कौन सी कैंडल बनेगी? ग्रीन, बिल्कुल सही, ये ग्रीन कैंडल। और ये ऐसे जो विक्स होती है ना, ये विक्स बताई थी मैंने, ये देखो, ये क्लोजिंग, ये ओपन, ये लो, और ये हाई। ये चीज़ लिख लेना, ये कैंडल होती हैं, और ये बॉडी कंसीडर करी जाती है। ये ग्रीन कलर की कैंडल है। ये जहाँ से कैंडल शुरू होती है वो ओपन होता है, जहाँ ख़त्म होती है उसे क्लोज बोलते हैं, जहाँ पर ये विक्स जो होती है उसे हाई बोलते हैं हम। ये हाई है, यहाँ हाई लगा कर आई है, और जहाँ पर ये नीचे गिरी है ये लो हो गया। अब देखो, अब हम कैसे प्राइस को समझते हैं। कोई प्राइस 100 रुपये पर खुला, 120 पर बंद हो गया, उसने हाई कितना लगाया, 130 रुपये का, और लो लगाया 95 रुपये का। ये हमें प्राइस बताती है कैंडल। अब हम एक बार आते हैं आपके इस पर, ओला बताया था ना हमने,
देखो कैंडल क्या बताती है, प्राइस बताती है, जो मैंने आपसे बोला ये हमने लगाया। आप ये वाली चीज़ समझना थोड़ा सा, यहाँ पर ये मैंने मूव टूल लिया और ये एक लाइन यहाँ पर क्रिएट करेगी, ये यहाँ पर प्राइसिंग आती रहेगी। इधर आप देखोगे ना तो ये लाइन जब मैं यहाँ टच करूँगा तो यहाँ प्राइस बताएगा। ये एक कैंडल है, इस कैंडल को आप ध्यान से देखो, अगर इससे हमें समझना है इस कैंडल में क्या हुआ था, तो हमने क्या करा, मूव टूल लेके इसके नीचे लगाया। ये कैंडल खुली 29 रुपये पर, बंद हुई 29 रुपये 80 पैसे पर। बंद कितने पे हुई, 29 रुपये 80 पैसे पर। खुली कितनी, 29 रुपये 37 पैसे पर। और इसने लो कितने का लगाया है, 29 रुपये 30 पैसे। और इसका हाई कितने का है, 29 रुपये 87 पैसे। ये वाली चीज़ थोड़ी ध्यान रखना। ये देखो, ये विक्स हो गई, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। और अगर रेड कैंडल को अगर हम देखते हैं तो रेड कैंडल में उल्टा हो जाता है। जैसे रेड कैंडल कैसे बनेगी, कोई प्राइस, एक मिनट में, रेड कैंडल कब फॉर्म होएगी कि कोई प्राइस 100 रुपये था और वो 90 रुपये पर चले गया, जब ही तो रेड बनेगी ना, ऊपर खुला और नीचे आ गया, तो ये हो गया। और ये और लो हो गया, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया और ये हाई हो गया। ये हो गया रेड के लिए, ये हो गया रेड के लिए। एक मिनट दिया, रेड कैंडल के लिए क्या होता है, रेड कैंडल ओपन ओपन 100 रुपये पर हुई है और नीचे 90 पर आ गई है, तो ये रेड बनेगी। और ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये रेड के लिए। और ग्रीन के लिए जो मैंने आपको बताया था, ओपन इधर, क्लोजिंग इधर, हाई और लो। ये चीज़ में कोई डाउट है किसी को, तो एक बार पूछ लो मेरे से। ये ग्रीन है, ये रेड है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है इसमें? तीनों में से कोई अनम्यूट करके बोल दो। गुलशन तुम बताओ। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। हाँ, ये वाली चीज़ आप समझ लो। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कैंडल स्टिक होती क्या है। अब कल से ना थोड़ा सा एक बार ना वो बुक, अपना कोई नोटबुक लेके चलना कि कैंडल स्टिक कल से अब मैं पढ़ाना चालू करूँगा। ये मैंने थोड़ा कैंडल के बारे में आपको बता दिया। कल से जो कैंडल स्टिक चालू होंगी वो डोजी, बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, ये सब कैसे काम करती हैं, ये ट्विज़र टॉप, डबल बॉटम, ये सारी कैंडल स्टिक कल से मैं स्टार्ट करवाऊंगा। आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, टॉप डाउन एनालाइज हो गया, ट्रेंड लाइन हो गई, थोड़ा सा साइकोलॉजी क्लास हो रही है। और अब कल जो स्टार्ट होगी वो कैंडल स्टिक होगा। अब कैंडल स्टिक में हम डीप चलेंगे कि कैंडल स्टिक, ये तो हमें पता लग गया कि भाई ये ओपन यहाँ पर हुई है, ये क्लोज यहाँ पर हुई है, ये हाई लगा है, और अगर इसकी विक्स नीचे होती तो ये लो होता, ये लो इधर लगा। ये तो हमें पता लग गया कि प्राइस हमने देख लिया है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, बुलिश इंगल्फिंग होती है, शूटिंग स्टार होती है, हैमर कैंडल। हैमर कैंडल कितने लोगों ने सुनी है तुम में से, थोड़ा सा मेरे को बताओ। मैंने सुनी है सर। सुनी है? गुलशन तुमने सुनी है? नहीं सर, मैंने नहीं। देखिए देखिए सर, ये हाँ, बताइए बस नहीं सर। बस। अब कल उसी का ही मैजिक बताया जाएगा, कल उसी का ही मैजिक बताया जाएगा कि हैमर कैंडल, ये बुलिश इंगल्फिंग। कल बेसिकली कैंडल स्टिक की ही क्लासेस होंगी कि कल कैसे ये वर्क करेंगी आपके। तो कल से अपन और आगे का करते हैं कि कल से कैंडल स्टिक पूरी स्टार्ट हो जाएगी कि कैंडल स्टिक, बुलिश इंगल्फिंग। तो कल थोड़ा सा नोटबुक वगैरह लेकर बैठना लिखने के लिए। तो कल से अपन फिर वो वाली चीज़ कैंडल स्टिक कल मैं आपकी करवा दूंगा, ठीक है। फिर आगे ईएमए आएगा, फिर सेटअप्स आएंगे। ये ट्रेंड लाइन वगैरह दिख रही है, सेटअप के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड करा जाता है। सेटअप आपको कुछ मैं बता दूंगा ट्रेड करने के लिए, इंट्राडे में स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ये सारे मैं आपको सेटअप बता दूंगा कि जिससे आप ट्रेड वगैरह करते रहो। फिर आगे और भी चीज़ें हैं, वो सब अपन करते रहेंगे। तो यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों की? क्लियर है सर। हाँ। और बाकी यार देखो, मैं सही बता रहा हूँ, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा।
खुद एक बार लैपटॉप खोलकर आप ये सब चार्ट लगाकर चीज़ें, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओगे, ट्रेंड लाइन बनाओगे, टॉप डाउन एनालाइज करोगे डे से, 1 घंटे से 15 मिनट पे करते करते अगर करोगे ना, तो जब चीज़ें समझ आएगी। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं कुछ ऐसा जादू कर दूं कि आपको बिना कुछ करे अगर हो जाए, तो भाई ऐसा तो फिर कोई इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर तो मैं सबको ही सिखा दूंगा, मेरे सिखाने से कोई नहीं सीखेगा। सीखता वही है जो खुद सीखना चाहता है, हम बस गाइड कर सकते हैं। ये सोच लेना। अगर आप सोच रहे हो 3,500 या 3.5 लाख रुपए भी अगर आप दे दोगे, जब भी कोई गारंटी ले ले कि मैं ट्रेडिंग सिखा दूंगा, नहीं होता। सीखता वही है जो खुद से इन्वॉल्वमेंट करेगा अपना। अगर आप खुद चाहोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर डाउट पूछोगे, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी मेरे से पूछोगे, जब आप सीखोगे। पैसा देने से कभी कोई नहीं सीखता, हम बस गाइड कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे, क्लियर बात। हाँ जी चिराग, क्या बोल रहे हो? क्या सर? कुछ बोल रहे थे? नहीं, पूछ रहा सेटअप बता रहे थे ना सर आप, हाँ हाँ हाँ। हाँ, सेटअप वगैरह वो सब लास्ट में आएंगे, सेटअप तो बताने ही है। सेटअप बेसिकली ट्रेड के लिए होंगे। ये ईएमए क्या है, ये जो ये मैंने यहाँ लगा रखी है, ये लाइन वाइन, ये सब क्या है, ये समझ रहे हो? ये सब, थोड़ा बहुत थोड़ा समझ हाँ। में आया नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं बता दूंगा, मैं किस लिए बैठा हूँ, सारी चीज़ बताऊंगा। बट अगर आप सोचो कि मैंने आज तुम्हें 1.5 घंटा 2 घंटे हो गए मेरे को, 1.5 घंटे हो गए ऑलमोस्ट, उससे ज़्यादा हो गए, उसका फिर सेंस नहीं रहेगा ना। अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई सेंस नहीं है, मैं क्लियर कह रहा हूँ। डेढ़ अगर आप इफेक्ट होना लोग, पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैंने ये देखो 2-3 क्लास मैंने करवाई और मैंने सबसे पूछा प्रैक्टिस करी, किसी ने प्रैक्टिस नहीं करी। तो भाई एहसान नहीं कर रहे मेरे को पैसा देकर, ये वाली चीज़ ध्यान रख लेना। इस ये कोई मैंने इतनी, तो टाइम हाँ, मैंने मैंने सर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के और ट्रेंड लाइन बना के ट्रेड भी ट्राई किया था सर। बस वो बहुत अच्छी बात है यार। फेल हो जाओगे, पास हो जाओगे, लेकिन कुछ तो सीखोगे। अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो सीखोगे तोड़ना यार, फिर थोड़ा सा तो। कंफ्यूजन था, ट्रेंड लाइन के लिए आज वो क्लियर हो गया। हाँ, जो आपको मैं क्या कह रहा हूँ, आप उसमें दोबारा दोबारा चीज़ें पूछो, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी जब आप खुद से प्रैक्टिस करके लाओगे। क्योंकि मेरे को नहीं मालूम ना कि आप कितना समझे कितना नहीं समझे, मुझे नहीं मालूम ना भाई। मैं तो जब भी अपनी तरफ से मैंने रिपीट कर दी, वरना मैं डायरेक्ट अभी कैंडल स्टिक आपको पढ़ा देता, मेरे लिए इजी हो जाता। मैं अभी धड़ धड़ ओबीएस में रिकॉर्ड करके आपको मैं सारी क्लासेस भेज दूंगा और मैं बोल दूंगा हो गया मेरा काम। मैं इनिशियल स्टेज पे इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा एकदम हैंड होल्डिंग करनी अभी कुछ ज़्यादा ही बेसिक हो गया ये आप लोगों का। क्योंकि इससे पहले जो बैचेस थे उन्होंने कुछ पैसा जला रखा था, उन्होंने कुछ चीज़ें कर रखी थी। आपका थोड़ा इनिशियल लेवल से, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनिशियल है कोई भी हो, उन्हें थोड़ा सा एक बार अच्छे से हैंड होल्डिंग कर दूँ मैं। लेकिन आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मेरे को आज 3-4 क्लासेस हो गई, आपने किसी ने भी, चिराग तुमने थोड़ा बहुत करा होगा, बाकी औरों ने नहीं देखा है। तो वो मेरा कुछ नहीं है, मैं तो अपना टॉपिक्स आगे क्लियर करवा दूंगा। अब आप कितना गेन करते हो वो अब आप लोग देख लेना। तो ये वाली चीज़ है यार, खुद से प्रैक्टिस कर लो यार। फाइनेंशियल चीज़ है, जो आप लोग जॉब कर रहे हो उसके लिए कितनी पढ़ाई करी थी यार। इसमें अगर आप लोग 1 साल अगर सीरियस हो गए तो फिर पैसा बनने से रुकेगा नहीं यार। जहाँ देखोगे पैसा है यार। अभी मैंने तुम्हें ट्रेंड लाइन दिखा दी पैसा बनते हुए, सपोर्ट रजिस्टेंस से पैसा बनते दिखा दिया यार। एक बार मास्टर हो गए अगर आप लोग इस चीज़ में, एकदम अच्छे तरीके से आपने उस चीज़ को मास्टर कर लिया, तो फिर यार पैसा बनने से थोड़ा ना कोई रोक देगा आप लोगों का यार। फिर पैसा ही पैसा है हर जगह। चीज़ें समझो थोड़ा सा, थोड़ी मेहनत कर लोगे फ़ायदा है। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो अपना क्लास करवा के निकल जाऊंगा, फिर चाहे तुम लोग पीछे कुछ भी बोलते रहो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ आज तुम लोग बैठे हो वहाँ पर मैं भी कभी बैठा था। चीज़ें समझो, क्योंकि मैं वो पेन जानता हूँ, वो चीज़ें क्या है। मैंने जॉब भी कर रखी है, जॉब छोड़कर भी देख रखा है, स्ट्रगल भी कर रखा है, तुम्हारी ही लाइफ जी रखी है। मैं कोई ऐसा नहीं है, मेरे बैकग्राउंड में कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड भी नहीं था कि कोई मेरे को बता रहा है। ये तो ठीक है, चीज़ें आ गई, लग गया, फिर इसके पीछे हमने थोड़ा सा करते गए, गिरे उठे, देन फिर फाइनली पास हो गए। तो वही चीज़ मैं जानता हूँ ना, क्योंकि कोई जलना नहीं चाहता। पैसा सबको चाहिए, जलना कोई नहीं चाहता। 5 मिनट में सब चाहते हैं कि सौदा मारा और कैंडल शूट और पैसा जेब में, पर जलेगा कोई नहीं।
तो भैया बिना सीखे आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आप कुछ भी कर रहे हो, चार्ट देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये वाली चीज़ थोड़ा अपना दिमाग लगा कर करो। फाइनेंशियल चीज़ है तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, काम करो। मैं सही में बता रहा हूँ, थोड़ा सा करो चीज़ें, समझो। तो थोड़ा सा एक बार देख लो, क्योंकि यार इतना डीप डाउन कोई नहीं बताएगा। हर कोई आपको वीडियो छोड़ के चले जाएगा, बोलेगा करना है करो, नहीं करना मत करो। बट मेरे को लगा कि तुम लोगों को यार थोड़ा सा बेसिक से चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो और सही में नीड है, कुछ करना चाहते हो। क्योंकि जब ही कोई बंदा कोर्स लेगा, वरना सब लोग 1 1.5 2 लाख 5 लाख रुपए वैसे ही चला देते हैं और फिर मार्केट को गाली दे के निकल जाते हैं। सीखते बहुत कम लोग हैं। अगर आप लोग सीख रहे हो तो यानी कि आप सही में ही कुछ करना चाहते हो, इसलिए सीख रहे हो। तो थोड़ा सा चीज़ें समझो और थोड़ा सीरियस हो जाओ। टूल्स एक बार देखो ना, सॉफ्टवेयर खोल के ये टूल्स यूज़ तो करो, चीज़ें तो देखो, फिर दिमाग में सर घुसेगा। मैंने किया है। हाँ भाई करो, मैं कह रहा हूँ करो। मैं खुद चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ यार, तुम मेरे को थोड़ा ना दे दोगे। मेरे पास तो हो गया जो तुम्हें देना था और मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं है। ये चीज़ ऐसा है कि ये एक होता है थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जो मम्मी थी वो भी टीचर थी, मतलब ट्रेडिंग की नहीं, स्कूल में टीचर थी। तो थोड़ा सा था कि चलिए यार अपन भी थोड़ा सा कर लेते, और फिर मेरे को मालूम है इस जर्नी में पेन कितना होता है। ये जो इंट्राडे या शेयर मार्केट की जर्नी है ना, ये बहुत पेनफुल होती है भाई, इसलिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता। मेरे को मालूम है ये जर्नी बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ और ये पेन एक ट्रेडर ही जान सकता है। तो 2 लाख का लॉस है मेरा अभी तक का। भाई 2 से ज़्यादा का भी हो सकता है। मेरे को मालूम है ये जनवरी ना तुम्हें भाई साहब बाथरूम में बैठा कर रुला देगी, अपने आप को थप्पड़ मारने पे मजबूर कर देगी। समझ में आई, मुझे मालूम है। तो ये चीज़ मत सोचो, मैं सही में बता रहा हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा बन जाओगे ना यार, वो चीज़ हो जाएगा, लॉस वगैरह सब कवर हो जाएंगे। हाथ थोड़ा सा कंट्रोल में करके चलो और लॉस कवर हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। बस थोड़ा सा सीखने पे ध्यान दो। पैसा बाय प्रोडक्ट होता है। जब आप कोई चीज़ सीख जाते हो ना, तो पैसा अपने आप बनता है। पैसा कभी भी सोचने से पैसा नहीं बनता है, पैसा बाय प्रोडक्ट होता है। आपने कोई चीज़ दी, आपने किसी को कोई बर्गर दिया बनाकर, पैसा आ गया। आपने किसी को स्किल दी, पैसा आ गया। पैसा स्किल होती है, आप स्किल मास्टर कर लो, पैसा अपने आप बन जाता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, मैं सही बता रहा हूँ, और बहुत ईजी है। आप मेरे से 4 बार एक चीज़ पूछ लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप वो चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो फिर वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा गलत लगेगी। फिर मैं तो अपना भाई फटाफट पढ़ा कर निकल जाऊँगा, साफ सीधी बात है। मैं अपना फटाफट पढ़ा कर निकल जाऊँगा और फिर तुम अपना देख लेना, क्योंकि इसमें कोई वो है ही नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार अपना साथ में जुड़े हैं तो चीज़ें आप लोग भी अच्छा करो, अपन भी अच्छा करें। तो टेंशन मत लो, आगे सेटअप वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बढ़ते रहो। ठीक है, चले फिर। गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, एंजॉय करो यार।